हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम शुरू करेंगे पर्सनालिटी 3.2 के मैक्सिमम सवाल कवर करेंगे यहाँ पे, और आपको समझ में भी आएगा। बस थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ा सा वीडियो को देखो, ठीक है? अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? बस थोड़ा टाइम दो। तो क्या है सवाल, देरी ना करते फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है भाई, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो कौन सी विधि से करना है मेरे भाई? प्रतिस्थापन विधि से करना है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि स्पेशली सिखाई है, लिंक आपको नीचे मिलेगा, जाके आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो चल जाएगी और आप प्रतिस्थापन सीख जाओगे, ठीक है? यहां पर भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बस इधर थोड़ा सा फोकस करो, चील की निगाहें सीधी बोर्ड पे रखो, समझ में आएगा। कैसे देखो जरा। तो पहला सवाल शुरू कर देते हैं हम, इसका हल देखते हैं भाई। तो हमारे पास समीकरण ये है, समीकरण 2 ये है, तो हमें दिया हुआ है तो लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1 मान ली, ठीक है? और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2 मान ली। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब होता है बेटा एक की वैल्यू दूसरे में रखना, ध्यान रखना। प्रतिस्थापन और विलोपन में अंतर होता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में प्रतिस्थापित कर दो, मतलब दूसरे में रख दो, ठीक? तो हम यही काम करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर में 14, यही तो समीकरण 1 है। चलो जी, अब क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालने का मतलब क्या कि भैया तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जगह 14, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये मेरी आ गई भैया समीकरण नंबर 3। निकाल ली हमने x की वैल्यू, x बराबर क्या आएगा, 14 माइनस y आ गया। इतना समझ में आया क्या? पक्का? चलो अब क्या काम करेंगे भाई, अब प्रतिस्थापित करेंगे। तब लिखिए ये मान समीकरण कौन सी में रखनी है? किसको लेके चले थे भैया? एक को लेके चले थे। जिसको लेके चलेंगे उसमें नहीं रखनी, किसमें रखनी है मेरे भाई? 2 में रखनी है। एक के बाद क्या आता है, 2, तो इसका मतलब फिक्स याद रखो कि 2 में आपको रखनी है। तो ये मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर। रखना मतलब प्रतिस्थापित करना। चलिए तो इधर आ जाते हैं, रखो भैया। कहां है मेरा समीकरण 2? ये रही, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं x माइनस वाई बराबर में 4। अब जहां पे x है वहां पे क्या चिपकाओ? 14 माइनस वाई चिपकाओ। तो x की जगह क्या लगा दो? 14 माइनस में y बराबर में कितना हो जाएगा? सॉरी, ये तो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, और एक y ये भी है भैया, इसका खुद का y, और बराबर में 4। यहां तक कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलो अब भैया 14 कोई काम नहीं है, इसको इधर ले जाओ। तो माइनस का y और माइनस का y, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2y, और बराबर में 4 माइनस का 14, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये मैंने 1000 बार बता रखी है, आप जाके सीखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? और ये चीजें तो आपको आनी चाहिए 10वीं क्लास में हो तो भैया माइनस का 2y बराबर कितना बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 10/2। तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 5 आ जाएगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत? समझ में बात आई? पक्का? y की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन से हल का मतलब समझो। अगर आपको हल करना होता है तो मतलब सिंपल x और y की वैल्यू निकालनी होती है भाई। आगे समझ में? चलो अब ये मान समीकरण 3 में रख दो भैया। ये मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहां है भाई? समीकरण 3 ये रही। तो समीकरण 3 ले लेते हैं यहां पर, ठीक है? x बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, ये समीकरण 3 है आपकी, ये रही समीकरण 3। y बराबर कितना है? 5, मतलब जहां पे y है वहां पे 5 चिपका देते हैं। तो x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो y की जगह क्या रख दो? 5। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, तो मेरे भाई कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। और यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारे हल क्या हो गए? 9,5 हो गए। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? उम्मीद करता हूं कि यार समझ में आया होगा, और हमने कई बार इस तरीके से हमने सवाल किए, ठीक है? पहले इसको नोट कर लो एक बार, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट। चलिए तो
अगला सवाल देखते हैं, देरी न करते हैं, सेकंड पार्ट। चलिए बच्चों, तो भाई देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया और इंपोर्टेंट है, सेकंड पार्ट इसका इंपोर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या है भैया, s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन टी प्लस p अपॉन 2 बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, हल देखते हैं इसका। तो हल में क्या देखेंगे, हल में हम लोग इसको पहले समीकरण कर लेते हैं। तो ये तो समीकरण नहीं है, ये समीकरण तो दे रखी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, तो दिया है, पहले तो मान लेते हैं, माना s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 हो गई, जो समीकरण नंबर 1 है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा कि ये समीकरण नहीं है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। देखो दो भिन्न है तो हमेशा एलसीएम सोल्व करेंगे लेके, तो एलसीएम ले लो, इसका आता है कि नहीं, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की s में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 3 की t में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t, और बराबर में मेरा 6। यहां तक क्लियर है क्या? क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी। ठीक, अब क्या करें, अब यहां पर मेरा सिंगल नंबर है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 की मल्टीप्लाई 6 में तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। ये मेरी समीकरण नंबर हो गई 2। कोई दिक्कत? आगे समीकरण देखो, समीकरण कभी भी बट्टे में नहीं होगी आपकी, ध्यान रखना, सीधी रेखा में होगी। इसने बोला है, चैप्टर का नाम है रैखिक युग्म, रैखिक का मतलब है सीधी रेखा में, पावर उसकी एक होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम विलोपन विधि नहीं प्रतिस्थापन विधि से करते हैं ना। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से। तो भाई समीकरण 1 क्या है मेरी, s माइनस टी बराबर में 3, यही तो समीकरण 1 है। ठीक है, क्या करेगी, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, निकाल लेंगे। तो मैं तो s की वैल्यू निकालूंगा, तो जब s की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे भाई क्या 3 प्लस में t हो जाएगा, ये उधर भाग जाएगा, ये मेरी समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, इन्हों की बॉक्स में बंद। ठीक है, चलो देखो बहुत ध्यान समझना, बिल्कुल जीरो लेवल से, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा, ये गारंटी है। ठीक, चलिए, अब जब एक की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो ये मान दूसरे में रख देते हो, यही तो करना होता है ना। तो ये मान समीकरण 2 में रखो, लिख देंगे ये मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो भैया। तो 2 कहां है मेरी, 2 मेरी ये रही, ये हमने बना ली थी। तो 2 है मेरी, क्या है मेरी 2, 2s माइनस 3t बराबर 36। ठीक है भाई, यही समीकरण 2 है। अब क्या कहता है कि s बराबर 3 प्लस टी रख दो, यानी कि जहां पे s होता है बेटा वहां पे 3 प्लस टी रख देते हैं। क्लियर है? चलिए, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। अब इसको करते हैं कि 2s, s का मान क्या है मेरे भाई 3 प्लस टी, तो यहां पर रख देते 3 प्लस टी। देखो अगर आप मान रखते हो हमेशा ब्रैकेट रखोगे पहले, अगर किसी की वैल्यू रख रहे हो हमेशा पहले ब्रैकेट रखना है, नहीं तो गलती हो जाती है फिर। माइनस का ये 3t तो है ही, और बराबर में 36, ये 3t सेम टू सेम मैंने यहां पर उतार दिया, बाकी सारा सेम रहेगा, कुछ नहीं छेड़ना होता। अब देखो ब्रैकेट है तो मतलब, बताओ बताओ, ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई है तो करो मल्टीप्लाई। 2 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 की t में करेंगे तो 2t, और माइनस 3t, और बराबर में 36। सर जी इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, क्योंकि बीच में माइनस आ गया भाई, सिर्फ मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ है, बीच में माइनस है तो सीधा माइनस ही है, सीधा प्लस ही है। आई बात समझ में, इसलिए नहीं करी हम लोगों ने। अब क्या करें, खाली नंबर सर जी एक तरफ ले लो, तो इसको इधर ले लू मैं, और इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालना चाहूं दोनों का, तो प्लस का 2t माइनस का 3t, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3t में से 2t गया तो माइनस का t, और बराबर ये हो जाएगा 36 माइनस के 6, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का 6 उधर जाके माइनस 6। तो मेरे भाई माइनस का t बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 बचेगा, और माइनस तो t नहीं है, माइनस उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा t बराबर हो जाएगा माइनस का 30। कितना हो जाएगा माइनस का 30। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, अब t की वैल्यू निकाल ली, अब हमें s की वैल्यू भी निकालनी होती है ना। s की वैल्यू निकालेंगे तो ये मान समीकरण 3 में रख देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी, ये मान समीकरण 3 में रख देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए s की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहां पर एक काम करता हूं है ना,
इसे एनसीईआरटी में एक बार चेक करके देख लेता हूं कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, कभी घोटाला ही हो जाए, बड़ा घोटाला हो जाता है, फिर दिक्कत आ जाती है। अब ये है आपका बेटा थर्ड पार्ट है, 3 और 6 है हमारे पास, 3 और 6 करो तो सही है, तो आंसर भी सही होना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर आपका आंसर भी अच्छा होता है। ठीक है, जरा वेट करो, कितना है यहां पर मेरा 3.2 का दूसरा सवाल। एक बार चेक करने में कुछ नहीं जाता, बस गलत नहीं पढ़ना है, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। 3.2 का सेकंड पार्ट है। कहीं घोटाला हुआ है भाई। s बराबर 9 और t बराबर 6 है, तो s बराबर 9, कहीं गलती हुई है क्या? कहीं गलती हुई है क्या हमसे? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई सांबा। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है ना, एक बार दोबारा करके देखते हैं भाई, दोबारा करके देखते हैं, दोबारा करके देखते हैं। ठीक है, यहीं पे देखेंगे, इसको इरेज करते हैं ताकि कहीं ना कहीं गलती है तो उसको एक बार मिस कर सके, मतलब ढूंढ सके उसको, है ना, चेक कर सके उसको। तो यहां पर मैं पूरा ही मिटा दे रहा हूं यहां तक। एक बार सवाल भी देख लो सही उतारा है कि नहीं भाई। s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 और t/2 बराबर 6 है प्लस के। ठीक है, समीकरण तो बिल्कुल सही उतारी है। अब कर लेते हैं एक बार, देखना बहुत ध्यान से। तो ये तो है ही भैया, s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 हो गई। इसको क्या किया, एलसीएम ले दिया, 3 2 जा 6। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर 2s और प्लस में 3t, ये भी सही है, बराबर 6 है। ठीक है, और 2s का 2s प्लस 3t और ये 6 36, ये भी ठीक है, यहां तक तो ठीक है भाई। अब क्या करें, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे भैया, दोबारा देख लें, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर हो जाएगा, ये उधर भाग जाएगा तो 3 प्लस में t हो जाएगा, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम, ये मान समीकरण 2 में रखते हैं, ये मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रख लेते हैं। अब समीकरण 2 कहां है मेरी, समीकरण 2 मेरी ये रही। ठीक है, तो 2s प्लस में 3t और बराबर में 36, ये है मेरी क्या भाई मेरे, इतनी। गड़बड़ पता चल गई ना, यहां पे हमने माइनस लगाया था, यहां पे हमने माइनस लगाया था, इसलिए घोटाला हो गया था। तो 2s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी। आपको करते करते देखो, मुझे करते करते पता चल गया इसका आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। इसीलिए आप जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी, तो आपको करते करते पता चलेगा यार कहां पे दिक्कत हुई है, आप दोबारा उसको चेक करोगे। ठीक है, तो ये प्लस का 3t और बराबर में 36। ठीक मेरे भाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2t और प्लस में 3t, हमने यहां पर माइनस लगा दिया था, यहां पर ऑलरेडी क्या है, यहां पर मेरा प्लस है। ठीक है, और बराबर में कितना आ गया, 36 आ गया। 6 को उधर ले जाओ तो 3 और 2 5t बराबर, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस क्या तो उधर जाके माइनस हो गया। अब भाई मेरे 5t बराबर कितना बचेगा, 30 बचेगा, 36 में से 6 गए 30 बचेगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 5 6 30, कितना आ जाएगा 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 आ गई। अब आइए जाके परफेक्ट, तो गलती से भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे, ये मान समीकरण 3 में रख दो। तो हम क्या करते हैं, ये मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या कहती है, समीकरण 3 ये रही, क्या है कि s बराबर 3 प्लस में t है मेरे भाई। तो s बराबर 3 प्लस में t की वैल्यू कितनी निकाली, 6 निकाली, t की वैल्यू कितनी निकाली 6, तो t की जगह क्या रख दू, 6 रख दू, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 3। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमने इसका सही तरीके से सोल्व देख लिया, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको पहले ही बता दिया था, मैंने नोट कर लो फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो भाई देखिए गलती नहीं करनी आप लोगों को, एक बार दोबारा चेक कर लेना है कि आपका सवाल सही चल रहा है या गलत चल रहा है। हम बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ेंगे भाई, एकदम सही पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं देरी किए बिना। तो भाई देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि 3x माइनस 3 बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूं यहां पर कि भाई मान लो ये समीकरण 1 है और ये मेरी समीकरण नंबर 2 है।
कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो हल शुरू करते हैं भाई। तो हल लिख देते हैं यहां पर हम, और क्या करेंगे कि भैया सम प्रतिस्थापन विधि चल रही है तो सिंपल बात है, समीकरण 1 से लेके चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 3 बराबर 3, ये तो समीकरण 1 है। क्या करें जी, यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, 3 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो यहां पर। तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखो दोनों में सेम है ना, 3 3 दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो। या फिर एक काम करो, इस 3 को इधर भेज दो, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बचेगा मेरा 3x बराबर 3 प्लस में 3, इधर माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। चलो जी, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो भाई मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 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 6/3 आ जाएगी। ये 3 जाके डिवाइड में काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई, x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू निकाल ली आसानी से। अब ये मान समीकरण 2 में रख दो, आपका आंसर आया का आया रखा है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या कहती है, ये रही कि 9x माइनस 3y बराबर 9, यही तो है भाई समीकरण 2। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान दो यार, समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9x, तो 9x, x कितना है भाई, 2 है। x कितना है यहाँ पे, 2 है। तो x की जगह क्या रख दू, 2 रख दू, और माइनस में 3y और बराबर में 9। आगे समझ में दोस्त, ठीक है। 9 दूनी 18, माइनस में 3y और बराबर में 9। इसको उधर भेज दूंगा, क्यों भेजता हूं, क्योंकि सारे नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, यानी चर वाले एक तरफ कर लो, बिना चर वाले एक तरफ कर लो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 3y बराबर 9 माइनस के 18। तो यहां पर मेरा बच जाएगा माइनस का 3y बराबर 9 में से 18 गया तो माइनस का 9 ही जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। माइनस से माइनस कैंसिल, और y से कितने पे जाएगा, 3 से, सॉरी 3 पे जाएगा। तो 3 3 जा 9, ये कितने पे कटेगा, 3 पे। 3 से कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा। माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू आ गई। ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन का आंसर। फटाफट हमने देख लिया इसका आंसर, कोई दिक्कत समझ में आ गई बात। देखिए जरा, हमने क्या किया, समीकरण 1 से लिया और 2 में रख दिया, क्योंकि यहाँ पर x से कुछ ऐसी वैल्यू बनी नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा लंबा हो जाए, डायरेक्ट आंसर हो गया, आसान था। ठीक है, नोट करो भाई इसको पहले, फटाफट कर लिया नोट। चलिए बेहतरीन तरीके से हमने सोल्व कर लिया। अगला इसका पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो भाई देखते हैं फोर्थ पार्ट, क्योंकि फोर्थ पार्ट डेसिमल का है, बहुत बच्चे फंसते हैं, आराम से समझ लो। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलिए देखिए भाई, तो ये दे रखी है मुझे समीकरण 1, और ये मैंने मान ली समीकरण नंबर 2 दे रखी है। ठीक है भाई, सीधा समीकरण 1 से चलते हैं ना, हल लिख लेते हैं यहां पर, हल लिख लेते हैं यहां पर। तो समीकरण 1 से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रही है भैया, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यही तो है। अब क्या करें, किसी एक की वैल्यू निकाले सर जी, निकालते हैं भैया किसी एक की वैल्यू। तो 0.2x बराबर 1.3, इसको इधर ले लो, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 0.3y हो जाएगा। ये आ गई मेरी समीकरण नंबर 3। मैंने क्या किया, सॉरी कहां गई, हमें तो x की वैल्यू निकालनी होती है, सही बात है, देखना बहुत ध्यान से, खाली x चाहिए अपने को, खाली x चाहिए अपने को, ध्यान रखना। तो खाली x में क्या करना पड़ेगा, खाली x निकालना पड़ेगा। तो भैया x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ध्यान से x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो 0.2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में 0.2, ये मेरी समीकरण नंबर 3 आ गई। अब आ गई ना x की वैल्यू, खाली x बचेगा, कोई नंबर उसके साथ नहीं बचने वाला। ठीक, चलो जी, अब क्या करते हैं गुरुजी, गुरुजी ये मान समीकरण 2 में रखते हैं, ये मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे लिख सकते हो आप, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दो जी। तो कर देते हैं प्रतिस्थापित, देखना जरा बहुत ध्यान से, प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 2 कहां है, चेक करो पहले तो, समीकरण 2 ये है,
समीकरण 2 लिख लेता हूं, यहां पर क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यही तो है भाई, यही तो है। चलिए x की जगह क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। x की जगह क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू। तो यहां पर मेरा 0.4, x की जगह क्या रखेंगे 1.3, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा जहां पे x है ये पूरा रखेंगे वहां पर। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में। चलो तो यहां पर मैं रख देता हूं 1.3 माइनस 0.3y और बट्टे में 0.2 और प्लस में 0.5y और बराबर में 2.3। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई क्या करें साहब, इसका दूसरा तरीका भी है, डेसिमल खत्म करके भी कर सकते हैं इसको। वो तरीका मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, है ना, वो तरीका बता दूंगा। डेसिमल खत्म करके भी कर सकते हैं। ठीक, तो भैया डिवाइड है, यहां पर मल्टीप्लाई का ब्रैकेट है, तो डेसिमल से डेसिमल खत्म, 2 2 जा 4, कट जाएगा कि नहीं, 2 पे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 की मल्टीप्लाई अंदर, तो 13 दूनी 26, 2.6 हो जाएगा। 13 दूनी 26, बीच में डेसिमल है तो लगा दिया, माइनस 3 2 जा 6, तो 0.6y और प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। ठीक है भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया अंदर हमने। ठीक है, अब देखना जरा, इसको तो मैं उधर ले लूंगा, ये तो उधर जाके माइनस बन जाएगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 0.6y में से 0.5y गया, तो 0.1y बचेगा। कितना बचेगा, 0.1y, 1 तो लिखते ही नहीं है ना, और बराबर में 2.3 और ये जाके माइनस का 2.6 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ठीक मेरे भाई। अब इस डेसिमल को हटा दूं अगर मैं, इस डेसिमल को हटा दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा y बट्टे 10। क्या हो जाएगा, y बट्टे 10 बराबर, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.3 और पॉइंट को हटा दूंगा तो ये बचेगा मेरा 0.3/10। भाई अरे यार माइनस तो करना आता ही होगा मेरे भाई, माइनस तो करना आता ही होगा। 6 में से 3 गया 3, डेसिमल 2 में से 2 गया 0, तो 0.3, 0.3 है ना, तो 0 तो यहाँ है ही नहीं, 0 लगाने की जरूरत ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है समझ में कि नहीं, आ रहा है कि समझ में नहीं। चलो अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 10 से 10 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। आसान है कि नहीं, आसान, आगे समझ में। ऐसे करना होता है डेसिमल का। यहाँ पर आप डायरेक्ट डेसिमल हटा सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कि नहीं है, थोड़ा डेसिमल हटाओगे फिर क्या करोगे, एलसीएम लोगे, भिन्न बनेगी, भिन्न तो बनेगी, फिर एलसीएम लोगे फिर उसको करोगे, तो इससे अच्छा तो यही कर लो। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब क्या करें जी, ये मान समीकरण 2 में रख दो जी, 3 में रख दो जी, 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये लो जी मैं रख देता हूं, ये मान समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 में रखने और समीकरण 3 कहां है जी, ये रही समीकरण 3। तो x बराबर क्या है मेरी समीकरण 3, 1.3 माइनस 0.3y और बट्टे में 0.2, तो x बराबर y की वैल्यू रख देंगे 3, तो 1.3 माइनस 0.3y की वैल्यू है 3 और बट्टे में 0.2, x बराबर, समझ में आ रही नहीं। ध्यान रखो, पूरा पूरे चील के निगाह बोर्ड पे रखनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत कर देगी फिर आपको ये। तो 1.3 माइनस 3 3 जा 9, तो 0.9 और बट्टे में 0.2, तो x बराबर घटा देंगे भाई, तो 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा डेसिमल और ये 0 बचेगा, तो ये बच जाएगा 0.4 और बट्टे में 0.2, 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल और 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हमने अच्छे तरीके से सवाल को इसको भी सोल्व कर लिया। अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करो और बताओ, मैं इसको दोबारा कराऊंगा। ठीक है कि नहीं है, मेरे हिसाब से अगर आपने इधर ही ध्यान रखा होगा, इधर ही फोकस होगा आपका, तो समझ में जरूर आया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। ठीक है, तो इसको नोट करो पहले फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ले लिया। तो आई होप, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही है। अब अगर समझ में आ रहा है तो जो भी बच्चे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर मैथ और साइंस आपको सिखाया जा रहा है और आपकी बोर्ड की तैयारी सही करवाई जा रही है। बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि कोई भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें
क्या दिया हुआ है, ठीक है, रूट वाला है इसलिए रूट वाला भी करा देता हूं, ठीक है नहीं है। चलिए बच्चों, चलिए तो भाई देखते हैं फिफ्थ पार्ट। पहला सवाल सारा का सारा कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे पार्ट कवर करेंगे, ठीक। तो क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ये आपने देख लिया, इसको मान लिया समीकरण 1, ये मान लिया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं प्यारे, ठीक है। अब हल करेंगे इसका शुरू। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि रूट वाला है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या करें, समीकरण 1 से ले लेंगे जी, हम क्या करेंगे जी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो ये हो जाएगा मेरा √2x बराबर, इसको उधर ले लो तो जाएगा माइनस का √3y, कितना हो जाएगा भाई √3y। समझ में आया। अब ध्यान रखना, फोकस, बिल्कुल फोकस रहेगा तो इधर सेट होएगा सवाल, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करें जी, x की वैल्यू चाहिए हमारे को, तो x बराबर ये √2 उधर भाग जाएगा तो माइनस का √3 और अपोन में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, ये मान लो आ गई समीकरण नंबर 3 मेरी, ठीक, x की वैल्यू आ गई है। अब ये मान समीकरण 2 में रख दो, तो ये मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है भैया, समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। यही तो है मेरी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम रखते हैं यहां पर इसकी वैल्यू, बहुत ध्यान से देखना, वैल्यू पुट करेंगे आराम से। तो भाई बराबर का निशान लगाते हुए √3x, अब x की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3y बटे √2, माइनस का √3y और बट्टे में √2, ठीक है भाई, और माइनस √8y, माइनस का √8y बराबर में 0। क्या मेरे भाई बात समझ में आई यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो लिखो यस सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर समझ में ना आ रहा हो तो वैसे बताओ भाई, दोबारा और तरीका और अच्छा जुगाड़ ढूंढूंगा आपको सही समझाने का, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3 बेटा होता है 3, और माइनस तो रहेगा ही, और ये y का y और बटे में √2, माइनस का √8y और बराबर में 0। क्या ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई गुरुजी, ठीक है। समझो, अगर रूट सेम है तो आंसर आता है खाली नंबर, ठीक है कि नहीं है। रूट कैंसिल हो जाता है, √2 मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो आंसर आएगा 2, √5 मल्टीप्लाई √5 आंसर आएगा 5, ठीक है कि नहीं है। समझ में आता है, सेम की मल्टीप्लाई सेम रूट में करेंगे तो आंसर सिंगल नंबर आएगा, ठीक है। आई समझ में आ गया, अब पक्का मिटो दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो समझो बात को, है ना, आराम से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। अब क्या करें गुरुजी, एलसीएम ले लो गुरुजी, इसके बटे में 1 है, ले लो जी। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, √2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का 3y माइनस √2 इंटू √8 तो कितना हो गया भैया, √16, और ये y और बराबर में 0। ये ब्रैक, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y और माइनस का, अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 4y और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में √2, ऐसे लिख देता हूं, ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में, ठीक है नहीं है। तो ये क्या होता है, 4 होता है, इसलिए 16 का सीधा सीधा क्या रख दिया, 4 रख दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब माइनस का कितना हो गया, माइनस का 3y और माइनस का 4y, तो मैं लिख दूंगा माइनस का 7y। किसी को कोई आपत्ति मेरे भाई कोई आपत्ति नहीं है। अब 0 बना देंगे तो इसको, और y की वैल्यू क्या निकल जाएगी फाइनली, ये उधर जाके डिवाइड में तो ये भी 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। आगे समझ में भाई, माइनस का 7y उधर जाके डिवाइड में, और 0 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। आगे मेरे भाई समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको इरेज कर रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। सारे बालक आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स टेंशन ना लो भाई, जब तक आप यहां पर जुड़े हुए हो, पढ़ रहे हो, आपको सीख जाओगे, 3 महीने के अंदर अंदर आपको मैथ्स अच्छे समझ में आ जाएगी, आप आराम से इसको सोल्व कर लोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये मान समीकरण किसमें रख रहा हूं, ये मान समीकरण 3 में रख रहा हूं, ये मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3, तो समीकरण 3 ये रही, लिख लेता हूं समीकरण 3, x बराबर माइनस का √3y और अपॉन में √2। तो x बराबर, देखना बहुत ध्यान से देखना, y बराबर 0 है तो रख दो 0, तो माइनस का √3 और ब्रैकेट में 0 और बट्टे में √2। तो x बराबर, अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा, तो 0 तो माइनस की होती है ना प्लस की होती है, तो 0 बटे √2, और x की वैल्यू फाइनली अब भी 0 ही आएगा। आ गया समझ में कि नहीं? कैलकुलेशन समझ में आएगी कि नहीं भाई? देखो 0 की मल्टीप्लाई √3 में करें तो 0 ही, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे 0 रहेगा, ठीक है, और बटे में √2, अब डिवाइड करोगे तब भी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो भैया x भी 0 है और y भी 0 है, तो हम लोग हल निकाल लेते हैं कि हल जो है इसके क्या क्या है, 0,0 है, ऐसे भी लिख सकते हैं 0,0 है। कोई दिक्कत? समझ में बात आ गई? पक्का? यार देखो रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि अगर आप यहां पर पढ़ने आए तो भैया सीखने की कोशिश करो मैथ्स को, ठीक है। मेरा मानना है कि मैथ्स सीखा जाता है, साइंस सीखी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल होती है साइंस, बात समझ में आई क्या? उसको सीखा जाता है। और मेरा यह मानना है कि जो चीज सीखी जाती है ना वो लंबी चलती है मेरे भाई, वो लंबी चलती है। लाइक दिस, आप एक काम करो कि आपने साइकिल चलानी देखो कब सीखी होगी, बहुत दिन पहले, है ना, बचपन में सीखी होगी, लेकिन आज भी आपको साइकिल चलानी आती है, क्यों? क्योंकि सीखी थी, साइकिल पढ़ी नहीं थी। अगर आप साइकिल को पढ़ते, जैसे आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, कभी भी कंप्यूटर पढ़ने से आता है क्या? नहीं, कंप्यूटर सीखने से आता है मेरे दोस्त, है ना। कई स्कूलों में कंप्यूटर सिखाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बुक है पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं आता कंप्यूटर चलाना, तो इसीलिए सीखा जाता है कंप्यूटर। अगर आप सोचो, अगर आप मैथ्स को पढ़ोगे या आप साइकिल को सोचो, इमेजिन करो कि साइकिल को आप लोग पढ़ते, जैसे साइकिल को ऐसे पकड़िए, फिर सीधा देखिए, फिर पैडल ऐसे मारिए, स्टैंड पे ध्यान दीजिए, आगे देखिए, बाई देखिए, आप सीख पाते? नहीं, आप नहीं कर पाते। आपको पढ़ने से नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा। कुछ चीज सीख के आती है और सीख के लंबा चलती है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया होगा, मैथ्स आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो भाई रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सीख पाओ मैथ और साइंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, इसका लास्ट पार्ट बचा है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, तो भाई देखते हैं 6 पार्ट क्या कहता है। कह रहा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, समीकरण 1। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसका, ठीक है। अब मैंने ऐसा सवाल आपको करवाया है, पहला सेकंड सवाल है ऐसा, सेकंड सवाल इसी क्वेश्चन का सेकंड सवाल है, s/3 माइनस t/2 ऐसा कुछ सवाल है ना। तो भाई ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है मेरे भाई, इसका आंसर जरूर कमेंट करना। अगर आप यहां तक देख रहे हो इसका मतलब आप सीरियस हो पढ़ने के लिए, आप सीखना चाहते हो मैथ्स को, ठीक है। सिखा के छोड़ूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पे आपको मैथ और साइंस बोर्ड वाले बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है। अब मैं बता दूं आपको, अगर आपको कोई भाई, छोटा भाई, कोई दोस्त, कोई मोहल्ले में, पड़ोस में अगर 9th क्लास में है तो 9th का भी आपका मैथ जरूर चलेगा, साइंस जरूर चलेगी, ठीक है। अब डेली क्लास चलेगी 9th की भी, तो भैया उसको भी आप ये चीज फॉरवर्ड कर दो, उसको भी बता दो कि भाई 9th वहां से पढ़ सकते हो आप, मैथ सिखाया जाता है वहां पे, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आज क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाओ। अब लास्ट में लाइक करा करो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, क्लास अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले सवालों पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि लंबी लेंथ वीडियो हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए अब बाकी के सारे क्वेश्चन हम वन शॉट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।